नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। क्या आपकी भी आपके घर में किसी से नहीं बनती? क्या आपकी भी सबसे लड़ाई होती है? क्या नहीं आपकी सास से आपकी बन रही है, ना ही बन रही है आपके देवर से? क्या ससुर और आपके पति से भी आपकी नहीं बनती है? आए दिन होते हैं झगड़े। क्या बच्चे आपके कहे में नहीं है? अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आज की हमारी ये चर्चा खास तौर पर आपके लिए है। जी हाँ, आज हम वास्तुवाणी में लेकर आए हैं ऐसी ही स्थितियां अगर आपके जीवन में पैदा हो रही हैं। आपके सास ससुर से आपकी नहीं बनती है, बच्चे आपके कहे में नहीं है, पति आपका ख्याल नहीं रखते, आए दिन आपके उनसे झगड़े होते हैं। तो क्या वास्तु की वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, या क्या वास्तु के नियमों को अपनाकर ऐसी स्थितियों को दूर किया जा सकता है? इस सब पर हम बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर्वांग जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद, और इस सब पर आज हम बात करेंगे। सर्वांग जी, ये ऐसी स्थिति, आज हम ऐसा टॉपिक हमने आज उठाया है जिससे जो घर की लेडी है, गृहिणियां हैं तमाम, बिल्कुल, उनको आए दिन दो चार होना पड़ता है। कई घरों में हम देखते हैं किसी से घर की जो गृहिणी है उसकी नहीं बनती है, ना उसके सास ससुर से उसकी बनती है, उसके पति से भी आए दिन इसके चलते उसके झगड़े रहते हैं। बच्चे नहीं मानते, ननद देवर हैं वो उसके कहे में नहीं है, उनसे उसकी लड़ाई होती है, देवरानी है उससे लड़ाई होती है। यानी देखा जाए तो हर किसी से उसके रिश्ते खराब है। क्या वास्तु इसमें एक अहम कारण है इस तरह के रिश्ते खराब होने में? बिल्कुल। हर छोटी बड़ी चीज का संबंध वास्तु, क्योंकि वास्तु पंच महाभूत के सिद्धांत पे है और हम सब, लेकिन इसमें वास्तु का जो मुख्य कारण है जी, एक ये, अगर कोई भी व्यक्ति, जहाँ स्त्रियों की बात हो रही है जी, कोई भी व्यक्ति अपने घर में निवास स्थान पे अपने कक्ष में लगातार साउथ वेस्ट फेसिंग कार्य कर रहा है, साउथ फेसिंग कार्य कर रहा है, तो उसकी उग्रता बढ़ जाएगी जी, उसके मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे और उसके ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है। और ये किस वजह से बिहेवियर, घर का वास्तु कहीं ना कहीं ऐसा गड़बड़ होगा कि हम शांति खो बैठेंगे। लेकिन जिस पर्टिकुलर कक्ष में वो व्यक्ति रह रहा होगा, वो निश्चित रूप से उसका नॉर्थ ईस्ट बंद होगा, या वहां पे चप्पल इत्यादि रखी होंगी, या ब्रह्म स्थान उस कमरे का या उस कक्ष का जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। तो इन सब चीजों को रिमूव करके, वो लेडी सो रही है तो साउथ वेस्ट फेसिंग पैर है ना, या ईस्ट फेसिंग पैर है, लेकिन साउथ वेस्ट फेसिंग पैर है, तो बहुत ज्यादा लगातार जब ये इस तरह की चीजें आप करते रहते हो तो धीरे 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 नेगेटिव एनर्जी का ऑरा बढ़ता जाता है जी, और वो फिर आपके पूरे पर्सनैलिटी को चौपट कर देता है। जी, आपकी पूरी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं इस तरह से निकल कर आती है कि आप सबसे सिर्फ लगती हैं, आपकी किसी से नहीं बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कॉज हो सकता है घर का गलत वास्तु, या वास्तु के नियमों को ताक पर रखकर उनकी अनदेखी करना, जो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है सभी रिश्तों के खराब होने के रूप में। क्या यहाँ पर घर की जो लेडी है जिसके रिश्ते सबसे खराब है, सिर्फ उसी का वास्तु जहां वो सोती है, उठती बैठती है, वही खराब हो तभी इस तरह के असर है, या घर में बाकी सब लोग भी सही जगह पर नहीं उठ बैठ रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा? देखिए, पूरे घर का असर पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक, हमने कहा ना, वास्तु एक कारण है, लेकिन अगर उसकी हॉरोस्कोप देखी जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें उसके मन से रिलेटेड जो ग्रह हैं और जो मेंटल बॉडी का जो ट्रायंगल होगा, वो कुंडली में कहीं ना कहीं इविल प्लैनेट्स के साथ होगा और गड़बड़ होगा, तभी उसके अंदर ये बातें आई हैं। लेकिन जब वो दशाएं या वो समय आता है तो वास्तु भी उसी के अकॉर्डिंग आप गड़बड़ कर लेते हो। किस तरह से ये गड़बड़ियां हो सकती हैं? ऐसी क्या चीजें होती हैं जो हम अनजाने में वास्तु के नियमों को ताक पर रख देते हैं? पता नहीं होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं वास्तु के नियमों के अनुसार, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बिगड़ते संबंधों के रूप में। बिल्कुल, तो ऐसे क्या वो छोटे छोटे काम, वो गलतियां हो जाती हैं आम जीवन में गृहिणियों से, जिनके चलते ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं? हमने कहा ना, सबसे पहली, और एक व्यक्ति का ईगो, एडजस्टिंग नेचर ना होना, और बिहेवियर की कई बारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी तरह का सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है,
ये तो एक सामान्य रीजन हो गए, लेकिन इसी से लगा हुआ वास्तु की दृष्टि से कि वो अगर दक्षिण दिशा की तरफ उसका कमरा है, दक्षिण फेसिंग वो काम कर रही हैं, है ना, और आपके ईशान कोण वगैरह बंद हैं या भारी हैं या ऊंचे हो गए हैं, तो उस एनर्जी ही प्रतिकूल होगी, तो उसी हिसाब से आदमी बिहेव करेगा। जी, तो कहीं ना कहीं घर का जो वास्तु है वो मन पर असर डालता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है, बहुत अच्छे दोनों परिवारों में दोस्ती थी, शादी कर दी गई बच्चों की, जो घर में लड़की आई है उसका भी बिहेवियर पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। इन सब पर और ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा विषय है, हम आज अलग विषय लेकर आए खासतौर पर महिलाओं के लिए। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी खास आपके लिए। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो न हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की कोमलता, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। I was 68 kilos in dawn when I shot Ye Mera Dil. I wish I could become size 0. Very, very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the team. I wish he was single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif in the room. I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो न हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और हम आपको बता दें, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं अपने वास्तु से संबंधित कोई परेशानी या अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई परेशानी, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। और अगर वास्तु से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप अपने घर का नक्शा, उस वास्तु का नक्शा, साथ ही साथ उसमें दिशाएं सही इंगित हो और साथ ही साथ अपनी हॉरोस्कोप जिसमें सही तरह से आपकी डिटेल्स दी गई हो, वो हम तक पहुंचाएं और हम कोशिश करेंगे सटीक समाधान आप तक पहुंचाने की। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि घर की जो गृहिणी है उसके मूड स्विंग्स को लेकर, उसका जो बदलता स्वभाव है, उसके किसी से बनती क्यों नहीं है, क्या वास्तु इसमें एक अहम रोल निभा रहा है। और जैसा कि सर्वांग जी ने बताया कि हाँ, वाकई में वास्तु का इसमें एक बेहद अहम
प्लैनेट्स होंगे चौथे हाउस में, उस तरह को बनेगा। साथ में ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे निवास स्थान में, हमारा जैसे हमेशा बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ये बहुत क्लियर हो। इससे आपके शुभ ग्रह एनहांस हमेशा मजबूत रहेंगे, शुभ ग्रह मजबूत रहेंगे, अशुभ ग्रह। अब अगर आप राहु के कोण में हो, राहु से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, आपकी लग्न में राहु है, आपके चौथे घर का लॉर्ड राहु के साथ है, इस तरह की स्थितियां बनेंगी जी। तो आप निश्चित रूप से आपका अपनी मन भावनाओं पे नियंत्रण नहीं होगा और आप अत्यंत क्रोधी और अत्यंत आवेश वाले, कुछ भी कह देने वाले मुंहफट स्वभाव के व्यक्ति हो जाओगे। तो ये सब चीजें, तो जहाँ कुंडली में राहु लग्न में है, कहीं ना कहीं कई बारी हमने देखा है वो राहु लग्न में है। वास्तु का तो अपना महत्व है ही, कुंडली बिल्कुल में जो ग्रह है, नहीं, वही मैंने देखा है कि वही राहु कहीं ना कहीं उसकी न्यूमरोलॉजी में, उसकी डेट ऑफ बर्थ में घुसा हुआ होगा, और शायद उस राहु की वजह से ही वास्तु और उसके जो घर में जो कोण उसे मिल रहा है वो भी ऐसा ही मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं कोण क्या, जहाँ पे वो रह रहा है, मान जिस कमरे में रह रहा है जी, उसमें राहु के कोण में टॉयलेट है जी, या जहाँ पे रह रहा है वहाँ से बाहर, मतलब कुछ न कुछ राहु से रिलेटेड दोष, गड़बड़ी वास्तु में जरूर, या वो साउथ में कुछ इस तरह का है कि जिससे उसकी उग्रता बहुत बढ़ जाती है, इस तरह की चीजें। चलिए, एक कुंडली हमारे पास आई है और आज जिस तरह की स्थितियां पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसी एक स्थिति है। अदिति है, इनकी आप डिटेल्स आप नोट कर लें जी। अदिति है 23 जून 1983, सुबह 7:17 का इनका जन्म है और स्थान है कानपुर। इनके घर में किसी से भी नहीं बनती है। आए दिन सास ससुर, इनकी जो शिकायत है लिखी हुई, सास ससुर की वजह से पति के साथ इनके झगड़े होते हैं। इनके हिसाब से सास ससुर कान भरते हैं पति के, जिसके चलते ना तो इनके पति से बनती है, गुस्सा निकलता है बच्चों पर। देवर है एक इनका छोटा, उससे भी इनकी नहीं बनती है। इसी तरह की तमाम स्थितियां इनके घर में किसी से नहीं बन रही, उसके चलते ये काफी डिप्रेसिव महसूस कर रही है। दो कारण बहुत मुख्य, एक तो इनका घर की, इनकी उत्तर दिशा बहुत ज्यादा प्रभावित है जी। तो उत्तर दिशा प्रभावित है एविल प्लैनेट से, तो इनको घर के अपने उत्तर दिशा को चेक करना चाहिए जी, और कि वहाँ पे जो भी नेगेटिविटी हो उसको हटावें। और दूसरी चीज, यहाँ पर्टिकुलरली उत्तर दिशा इनके लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी कुंडली में जो लग्न है उसका स्वामी वो कहीं ना कहीं वो उत्तर दिशा से रिलेटेड है जी। दूसरी चीज देखिए, चंद्रमा मन का कारक होता है और ये सारी चीजें हमारे मन से होती हैं, जो हमारे मन भावनाएं होती हैं कि क्रोध आना और घृणा होना, वो सब। तो इनकी कुंडली में कर्क लग्न होने के बाद इनका चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और राहु और मंगल एक साथ, राहु मंगल और सूर्य एक साथ बैठा है। तो इन परिस्थितियों में इनका क्रोध और मूड स्विंग्स इनके इतने ज्यादा होंगे और इनके अंदर बर्दाश्त की क्षमता बहुत कम होगी और इनका अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं होगा, जिससे सब लोग कहीं ना कहीं इनको, कोई भी आदमी कितना भी अच्छा हो, कोई भी आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपने अगर किसी वजह से गुस्से में आकर इतना कुछ बुरा कह दिया तो वो जितना आप अच्छा भी करते हो वो भी खराब होता है। तो इनको अपने वाणी पे नियंत्रण नहीं है, अपनी मन भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है, इसलिए तो इनको कोशिश करना चाहिए कि ये शिव जी को दूध चढ़ाएं रोज, भले ही 10-20 ml चढ़ाएं, लेकिन नित्य चढ़ाएं। जी जी। तो ऐसा अगर लगातार करेंगे तो इनका चंद्रमा जो नीच का है वो धीरे 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 ग्रेजुअली बिना नागा ये करें। और जब पूर्णिमा होती है तो उस दिन व्रत रहें और भगवान के चंद्र नारायण के दर्शन करें, शाम को उनको अर्घ दें। इससे इनका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो इनकी मन भावनाओं में शुद्धता आएगी और ये बढ़िया। जो आपस में लड़ाई हो रही है उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी कमी आएगी और घर का वास्तु देखेंगे अपने आप वो ठीक होने लगे। कुछ न कुछ ऐसे कारण आ जाएंगे कि वो जगहें बदल जाएंगी। और कोई वास्तु से संबंधित कोई ऐसा प्रयोग जो इन्हें करना चाहिए इन स्थितियों से बचने? नहीं, सबसे पहले यही करें, पहले इन्हें, और घर का नॉर्थ चेक करें जी। नॉर्थ में नेगेटिविटी होगी, नॉर्थ गड़बड़ होगा तो उसको ठीक कर, उसी वजह से ऐसी स्थितियां बन रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अदिति, आपके लिए खास तौर पर ये उपाय बताए हैं
सर्वांग जी ने, आप ये उपाय करें। जो स्थितियां आपकी खराब बन रही हैं, आपकी किसी से नहीं बन रही है और आप खुद को बहुत दबा हुआ, डिप्रेसिव महसूस कर रही हैं, आप इन सारी स्थिति से बाहर आ जाएंगी। साथ ही साथ जो आपके घर की नॉर्थ है, जो उत्तर दिशा है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो भी आप चेक करें। स्थितियां धीरे धीरे इन उपायों करने के बाद आपके अनुकूल होने लगेंगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वास्तुवाणी में और बहुत कुछ है, जल्द लौटते हैं। And it's a Superman from India, Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक। खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागतम बिग बाजार में। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर घर में क्लेश होता है, आपकी किसी से नहीं बनती है, खास तौर से घर की गृहिणियों के बारे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके सास ससुर से आपकी नहीं बनती है, पति से आपकी नहीं बनती है, बच्चे आपके कहे में नहीं है, देवरानी से, देवर से, किसी से भी नहीं बन रही है, आपको गुस्सा आता है, गुस्से में आप ऐसा कुछ कह जाती हैं कि सब आपसे नाराज हो जाते हैं और आप डिप्रेसिव खुद को फील करती हैं, तो कहीं वास्तु तो गड़बड़ नहीं है। और अगर ऐसा है तो कैसे उससे निजात पाएं, किन उपायों को अपनाएं जो इसकी रेमेडी के रूप में आपके सामने आए और इन स्थितियों से आपको छुटकारा दिलाएं। बात कर रहे हैं हम सर्वांग जी से लगातार। सर्वांग जी, स्थितियां ऐसी बन रही हैं, सबसे लड़ाई हो रही है, घर में कोई मानने को, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि घर की जो गृहिणी है वो डिप्रेशन में जा रही है, उसकी ना उसका पति सुन रहा है, ना सास ससुर से उसकी बनती है, बच्चों से लड़ाई होती है, इरिटेशन बच्चों पर उतरता है, ये तमाम स्थितियां पैदा हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबकी ईगो आड़े आ रही है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन घर में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है, मान लीजिए वो गृहिणी ही ऐसी है या उसके बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि आपस में कोई किसी की नहीं सुन रहा है, तो क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है जिसे घर में कोई भी कर सके और स्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएं, जिससे धीरे धीरे सबके स्वभाव में अंतर आए और जो बाकी उपाय हैं फिर वो सब मानकर एक दूसरे की कर सकें तमाम उपाय भी। क्योंकि अगर जब लड़ाई होती है, दिक्कतें होती हैं, तो उपाय सामने होते हुए भी ईगो में या गुस्से में नहीं माने जाते और उसका खामियाजा लगातार व्यक्ति भुगतता रहता है। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान देनी होंगी। सबसे पहले जो संबंधित व्यक्ति है, जो वो स्त्री है, वो जिस कमरे में, क्योंकि कमरे में है, वहां पर देखे कि जितनी भी वो किस तरफ पैर करके सोती हैं, वो नॉर्थ है कि नहीं, साउथ तो नहीं है। साउथ होगा तो उनकी उग्रता, उद्दंडता बढ़ जाएगी। दूसरा, इसमें तमाम सारे कई बार हेल्थ के ऐसे कारण होते हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते और स्त्री उसकी वजह से चिड़चिड़ा रही होती है या उसको, तो ये भी एक पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल घर में काले, नीले, भूरे इत्यादि रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
पानी की दिशाएं, जो भी दिशाएं हमने पहले हमेशा बताई वो सब करेक्ट करनी चाहिए और इससे निश्चित रूप से उस व्यक्ति के बिहेवियर में अंतर पड़ेगा। दूसरी बात यह है, हमने काफी लोगों को देखा है कि बिहेवियर हमेशा एक सा नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थिति विशेष में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में बिहेवियर गड़बड़ होता है और बाहर बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन सब के कारण भी वास्तु और ग्रह ही है। लेकिन एक मुख्य बात ये कि जब आप अगर जो व्यक्ति इससे प्रभावित है वो कहीं ना कहीं मन और फीलिंग्स के जो भाव का कारक होता है चंद्रमा, उसको अगर स्ट्रॉन्ग करे तो इसके लिए वो एक चांदी का चंद्रमा बनवा करके मोती के साथ पहन सकता है, या उसको या इस तरह का कोई भी काम जो शिव जी को निर्विवाद रूप से जल चढ़ा सकता है, दूध चढ़ा सकता है, उससे नित्य और ओम नमः शिवाय चैंटिंग मन में करे तो उससे काफी उसको राहत मिलेगी। ये अगर संबंधित स्त्री जो इस तरह की दिक्कतें झेल रही है वो करे या घर में कोई भी कर सकता है? नहीं, पहली बात तो संबंधित स्त्री करे जी। अगर वो रियलाइज करती है कि हमसे गलतियां होती हैं और हमारा बिहेवियर पहले ऐसा नहीं था और अब क्यों हो गया है, तो अगर वो करे तो ज्यादा शांति ज्यादा बेहतर होगा तमाम स्थितियों। एक और हम बहुत बढ़िया बात हम बताएं, जैसे आपने अभी कहा था कि सारे घर के सदस्य आपस में गड़बड़ हो रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि अगर एक की किसी से नहीं बनती है तो वो सब खामियां सभी भुगत रहे हैं। उस स्त्री की ना तो उसके बच्चों से बन रही है, ना दादा दादी से बच्चों के दादा दादी से बन रही है, ना पिता से बन रही है, सबसे उसकी लड़ाई है। सब कहीं ना कहीं उससे कुंठित है और वो कुंठा फैलती है आपस में, सभी का मूड खराब होता है, तो बिहेवियर पे भी सबके असर पड़ रहा है। ऐसे में देखिए, घर में जब भी राहु की शरारतें होती हैं तो इस तरह से, तो खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना है वो सब हटाएं, इलेक्ट्रिकल गुड्स जो यूज का नहीं है वो, और 43 दिन तक लगातार इसको आप टिप ऑफ द डे भी ले सकते हैं जी। हाँ, अगर आप आगे भी देख लेंगे, लेकिन 43 दिन तक लगातार अगर संध्या काल के समय ये लोबान लेकर के उसको अगर सुलगाया जाए और घर के सारे ब्रह्म स्थान से शुरू करें, हर कमरे के सेंटर में जाए और फिर चारों तरफ उसको सर्कमफ्रेंस में घुमाए, और ऐसा करने से लगातार 43 डेज तक करें तो घर के सदस्य जो अकारण झगड़ रहे हैं वो झगड़ा शांत हो जाए। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि इसे कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर इस तरह से आप उपाय अपनाएंगे तो घर में जो स्थितियां हैं, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, क्योंकि अगर सभी आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं तो जो भी व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है कि ये स्थितियां बिगड़ रही हैं तो वो अगर करना चाहे तो वो इस आप उपाय को करके घर की स्थितियों को दोबारा से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी आपके लिए। अगर आपके घर में आपके किसी से नहीं बनती है, कोई आपसे कहे में नहीं है, ऐसी स्थितियां आपके आसपास बन रही हैं, तो ये वो तमाम बातें थी वास्तु के नियमों से जुड़ी हुई, साथ ही साथ कुंडली के जो आपके ग्रह के दोष हैं उनसे भी जुड़ी हुई हमने बात करने की कोशिश की। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप इन स्थिति से छुटकारा पाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का माहौल बनेगा। इसी के साथ वास्तुवाणी में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।